Dare to assume, dare to believe, and forget the how. The world will be compelled to make your desire come true. आपकी डिज़ायर्स डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल नहीं है. वो आपको इम्पॉसिबल लगती है क्योंकि वो आपके दिमाग का एक कंस्ट्रक्ट है. इसीलिए आई आस्क यू, आई बेग यू टू जस्ट वंस डेयर टू अज्यूम, डेयर टू बिलीव इन योर सेल्फ. एंड मैं आपसे गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपकी डिज़ायर्स 100% मैनिफेस्ट होंगी. कोई नहीं रोक सकता आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने से. द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप इज़ यू योर सेल्फ. Hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description. आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि how you can contact me, and let's start this video. You know, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं 1-on-1 कोचिंग में डिस्कस करती हूँ लोगों से, वो ये है कि देखो, मेरा काम है उस कॉल में ऑब्जर्व करना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो. मेरा काम है उस कॉल में डिस्कस करना या ये ऑब्जर्व करना कि आप क्या सोच रहे हो अपने दिमाग में जो आप ही के खिलाफ यूज़ हो रहा है. मेरा काम है उस कॉल में ये डिस्कस करना कि आपका पर्सपेक्टिव हम करंट सिचुएशन से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. और एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैं नोटिस करती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स के कॉल्स में, वो ये है कि आधे से ज़्यादा लोग तो अपनी डिज़ायर को सोचने से भी कतराते हैं. मतलब वो ये सोच ही नहीं पाते कि उनके साथ ये जो उनकी डिज़ायर है वो एक पॉसिबिलिटी है. आप खुद सोचो कि हर इंसान अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता है, पर हर इंसान नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि हर इंसान उतना बड़ा सोच ही नहीं पाता है. मतलब हम अपनी इमेजिनेशन में भी उतना बड़ा नहीं सोच पाते, जबकि इमेजिनेशन तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे यू शुड गो वाइल्ड. आपकी इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे देयर इज़ नो लिमिट. आप अपने आप को दुनिया का रिचेस्ट आदमी भी इमेजिन कर सकते हो. आप अपने दिमाग में अपने आप को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान भी विजुलाइज कर सकते हो. इट्स जस्ट कि हम खुद अपने दिमाग में वो चीज़ नहीं कर पाते हैं. इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बिलीव इन योर सेल्फ. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डेयर टू अज्यूम. जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी इस मोमेंट पे है. आई रिक्वेस्ट यू, आई सिंसियरली बेग यू टू डेयर दिस थिंग दैट यू आर ऑलरेडी वॉट यू वॉन्ट टू बी. अगर आपने ये चीज़ करना सीख लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म. आप आधी मैनिफेस्टेशन जर्नी सीख गए. आप अपनी आधी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ चुके हो. हम सबको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने से पता है कौन सी चीज़ रोकती है? वो रोकती है हमारा खुद का दिमाग. नाउ आई नो कि आप बोलोगे मैम हम पे विजुलाइज होता ही नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर ले हम पे नहीं होता. देखो, ये बात मैं नहीं मान सकती कि आप पे विजुलाइज नहीं होता, बिकॉज हम एज अ ह्यूमन बीइंग आर अ नेचुरल विजुलाइजर्स. आप कोई भी इवेंट अपनी लाइफ में होने से पहले ही उसके ख्याली पुलाव पकाते रहते हो. अपने दिमाग में आप यही चीज़ कर रहे होते हो. वो वाली कहावत आप सबने सुनी होगी ना कि भैंस आई नहीं, दूध पहले निकालने बैठ गए. और ये चीज़ हर इंसान कर रहा होता है. इट्स जस्ट कि आप शायद उस चीज़ के लिए कर रहे हो जिसमें आपके दिमाग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. जैसे कि आप अभी शायद ये सोच रहे होगे कि कल मैं कॉलेज में पिंक कलर की ड्रेस पहन के जाऊंगी तो मैं कैसी लगूंगी, सब मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, ओ माय गॉड मैं सबसे सुंदर लग रही होंगी और सब जल रहे होंगे. दिस इज़ ऑल्सो व्हाट? दिस इज़ ऑल्सो विजुअलाइजेशन. दिस इज़ ऑल्सो इमेजिनेशन. तो इट इज़ एब्सोल्युटली आई वुड से बेकार चीज़ टू से कि यू कांट विजुलाइज. और अपने आप को ये बोलना बंद करो दैट यू कांट विजुलाइज. यू कैन विजुलाइज. यू आर बॉर्न अ नेचुरल विजुलाइजर. इट्स जस्ट कि जब हमारे सामने लाइफ में 3D में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हम विजुलाइज करना चाहते हैं उसके एकदम ऑपोजिट होता है, तो हमें खुद को फोर्स करना पड़ता है, आई वुड से कंपेल करना पड़ता है टू विजुलाइज आर डिज़ायर इन द ट्रूएस्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि किसी भी नई चीज़ की अपने दिमाग को आदत डलवाने के लिए ना हमें उसको फोर्स करना पड़ता है. आपको अगर सुबह उठने की आदत नहीं है तो आपको सुबह उठने के लिए बहुत अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा इन द इनिशियल डेज. बट जब आप वो करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी
खुद की आंख उसी टाइम खुला करेगी। अगर आप 4 बजे उठने का ट्राई कर रहे हो और अगर आप पहले 9 बजे उठते थे तो आपकी आंख खुद ब खुद 4 बजे खुला करेगी आफ्टर यू हैव डन दिस फॉर 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज। आदत पड़ जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट माइंड होता है, वो कोई भी नई चीज़ सीखना नहीं चाहता, उसको फोर्स करना पड़ता है टू डू अ सर्टेन थिंग। तो ये बोलना बंद करो कि आप विजुलाइज नहीं कर सकते, आप विजुलाइज कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपने खुद को ये बोल बोल के बहुत ज़्यादा एक पिंजरे में बंद कर रखा है कि मुझसे विजुलाइज नहीं होता है। स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता है भाई, किसी से भी नहीं होता है। 99.99% पीपल कम टू मी एंड से हमसे विजुलाइज नहीं होता है। शायद कोई एक आध बंदा आता होगा जो बोलता है आई एम अ नेचुरल विजुलाइजर या फिर आई एम नेचुरली गुड एट विजुलाइजिंग, बट सारे के सारे 99.99% पीपल से दे कांट विजुलाइज। एंड आई ऑलवेज से यू हैव टू। आई डोंट नो हाउ बट यू हैव टू। और फर्स्ट स्टेप टू डू दैट थिंग इज स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दैट यू कांट विजुलाइज। एज अ ह्यूमन बीइंग possibilities are limitless. You as a human have sky as your limit. हम लोगों ने बस खुद को एक पिंजरे में बंद कर रखा है, और वो पिंजरा क्या है? हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स, हमारे खुद का रेजिस्टेंस, क्योंकि वो रेजिस्टेंस हमें हमारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने से रोकता है। और मैं सारी की सारी, देखो थोड़ा सा मैं बीच में बता देती हूँ, बट मैं जो कोर्स लेती हूँ अपना, दैट इज़ नॉट अ चीप कोर्स, पहले ही मैंने बताया था, बिकॉज उसमें मैं खुद 1-to-1 आपके साथ 1 महीने के लिए कनेक्ट करूँगी। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दे रही हूँ, नहीं, मैं खुद उसमें आके आपको बताऊंगी अबाउट ईच थिंग कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, क्या कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस रिमूव करने के लिए, सब कुछ। एंड द फीस फॉर दैट कोर्स इज़ ₹50K फॉर अ मंथ। उस कोर्स में आपको डेली होमवर्क मिलता है, डेली के टास्क मिलते हैं कि आपको क्या करना है, एंड यू आर गेटिंग अ चांस टू connect with me 1-to-1 on a video call. And that's why I'm saying it's not a cheap course, but it is worth all your investment. हाँ, बट आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों का दिमाग ही हमारी लिमिट बन जाता है। हम लोगों का दिमाग ही हमको कोई चीज़ विजुलाइज करने से रोकता है, कोई चीज़ बोलने से रोकता है। मतलब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि वो ये जब बोलते हैं कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है एंड आई एम हैप्पीली मैरिड विद माई SP, या फिर आई ऑलरेडी हैव माई परफेक्ट जॉब, आई एम ऑलरेडी अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, उनका दिमाग ये बोलता है कि दिस इज़ अ लाई। बट दैट्स वेयर the power of repetition comes. Whenever you do an affirmation, whenever you choose an affirmation, जो बोलते टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है या फिर my mind is not ready to accept it, you should definitely start saying it once again and all the time. यही टाइम है जब आपको वो एफर्मेशन और ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत है, बिकॉज स्टार्टिंग में बोलते टाइम जब अगर आपने मेरी लव स्टोरी मैनिफेस्टेशन वाली लव स्टोरी कह रही हूँ, लव मैरिज मैनिफेस्टेशन वाली स्टोरी देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया होगा कि जिस पॉइंट पे मैं थी उस पॉइंट पे मेरे लिए ये चीज़ बोलना कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई SP फेल्ट लाइक द बिगेस्ट लाई एवर। वो बोलना ऐसा फील होगा जैसे कि आप अगर लड़के हो तो आप बोल रहे हो मैं शाहरुख खान हूँ। यू विल फील द बिगेस्ट लाई एवर। बट एज आई ऑलरेडी न्यू कि रिपीटिशन मेक्स योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट इट, और जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदत नहीं डलवा रहे हो उस चीज़ की, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदत नहीं डलवा रहे हो वो बोलने की जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलने नहीं दे रहा है, तब तक वो आपकी रियलिटी कैसे बन सकता है? आप बोलने में ही उसको कतरा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ लोग आते हैं मेरे पास एंड दे से कि मैम आपने जो अफर्मेशन दिया है वो भी अच्छा है, बट मुझे ना ये अफर्मेशन बोलते हुए थोड़ा ना झूठ लग रहा है, तो मैं जो अफर्मेशन बना चुकी हूँ अपने लिए, क्या मैं वही रिपीट कर सकती हूँ? एंड आई एम लाइक नहीं, यू कांट, बिकॉज आपने जो अफर्मेशन बनाया है वो आपके करंट सबकॉन्शियस माइंड के कंफर्ट लेवल के हिसाब से बनाया है। यू हैव टू चूज एन अफर्मेशन जो आपके एंड रिजल्ट को डोनेट करता हो, एंड रिजल्ट को सिग्निफाई करता हो, उसको रिप्रेजेंट करता हो। अगर आपको एंड रिजल्ट के बारे में बोलते हुए भी झूठ लग रहा है तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? इट्स ट्रू कि आप वो अफर्मेशन जो आपने बनाया है वो भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट द थिंग इज यू शुड बी अफर्मिंग फॉर द एंड रिजल्ट, क्योंकि जब तक उसके बारे में बोलोगे नहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? तो स्टार्ट सेइंग अबाउट इट मोर एंड मोर एंड मोर।
इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट डेयर टू अज्यूम द विश फुलफिल्ड, और आप देखोगे कि पूरी दुनिया आपके डिज़ायर को सच करने में कंपेल हो गई है, पूरी दुनिया आपके डिज़ायर को सच करने के लिए लग गई है। बिकॉज दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज हाउ योर रियलिटी वर्क्स. What you think becomes your reality. What you persist in becomes your reality. जिसमें आप persist करते हो वही आपकी reality बन जाता है. Doesn't matter आपकी reality सच करने के लिए 100 करोड़ लोगों को भी move करना होगा. They will move thinking कि ये उनका खुद का thought है, and they will move to make your desire a reality. बट ये चीज़ तभी होती है जब आपका ट्रस्ट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि माई इमेजिनेशन इज़ द फाइनल रिजल्ट एंड आई डोंट केयर वॉट इज़ हैपनिंग इन माई 3D. आई नो माई इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर. हाँ, सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल मिल जाएगी. एंड नाउ बाय.